नमस्कार साथियों, आज शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती है और भगत सिंह जी की जयंती पर शत शत नमन। भगत सिंह के बारे में लोगों की एक धारणा ये है कि यदि आप देखेंगे तो एक बंदूकधारी युवा के रूप में भगत सिंह को दिखाया जाता है, लेकिन भगत सिंह जो है एक विचारवान क्रांतिकारी थे। भगत सिंह एक पत्रकार थे, भगत सिंह एक लेखक थे, भगत सिंह एक विचारक थे। भगत सिंह ने कितना संघर्ष किया, इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकता है कि उस समय जो प्रताप अखबार निकालते थे गणेश शंकर विद्यार्थी, उनके अखबार में काफ़ी समय तक भगत सिंह ने संपादन किया और भगत सिंह को पढ़ने का बहुत शौक़ था। भगत सिंह ने चाहे फ्रांस की क्रांति रही हो, चाहे रूस की क्रांति रही हो, या जो दूसरे देश हैं उनकी क्रांति रही हो, सब पर जो है उन्होंने अध्ययन किया और लेनिन की किताब जो है पढ़ने का उन्हें बहुत शौक़ था। राम प्रसाद बिस्मिल थे, उनकी जो है उन्हें वो अपना आदर्श मानते थे। भगत सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि भगत सिंह ने संकल्प लिया कि मैं देश की आज़ादी की गति को आगे बढ़ाने के लिए शहादत दूंगा, और भगत सिंह ने शहादत दी। भगत सिंह ने ये माना था कि देश के युवाओं में आज़ादी की लड़ाई का जज्बा तब पैदा होगा जब मैं शहादत दूंगा। और लोग किसी तरह की बात करने लगे कि साहब उनके मामले में मुकदमा नहीं चला, यदि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन भगत सिंह संकल्प ले चुके थे कि उन्हें फांसी के फंदे पर लटकना ही है, और वो ये चाहते थे कि उनकी शहादत के बाद में जो है युवाओं में एक आज़ादी की लड़ाई का जज्बा पैदा हो। और वही हुआ। जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, एक दिन पहले भगत सिंह के इतने बड़े स्तर पर जो है उस समय समर्थक थे कि अंग्रेज़ों को जो है ये इस बात का डर था कि यदि फांसी का समय निर्धारित करते समय फांसी दी गई तो देश में एक बड़ा बवाल हो सकता है। तो जो फांसी का समय रखा था सुबह का, भगत सिंह का एक जो है ये भी इतिहास में है कि फांसी हमेशा सुबह दी जाती है, लेकिन भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को शाम के समय 7:30 बजे फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो फांसी उन्हें होने वाली थी, उन्हें बोला गया कि फांसी का समय हो चुका है, तो उस समय वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। तो उन्होंने किताब को उछाला और मेरा रंग दे बसंती चोला जो है उस गीत को गाते हुए भगत सिंह राजगुरु सुखदेव फांसी के फंदे की ओर बढ़े और उन्होंने फांसी का फंदा चूम लिया। तो ये जो देश की आज़ादी है बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, बड़े चाहे वो सरदार भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो और दूसरे क्रांतिकारी हों, चाहे डॉक्टर लोहिया हो, महात्मा गांधी हो, जयप्रकाश नारायण हो, आचार्य नरेंद्र देव हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जितने भी क्रांतिकारी जो है, विचारक जो है, इस समय आज़ादी की लड़ाई स्वतंत्रता सेनानी है, एक बड़ी जो है कीमत चुकानी पड़ी है देश की आज़ादी में। और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम यदि आप याद करें तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ये माना जाता है कि बहादुर शाह जफर जो आखिरी बादशाह थे मुगलों के, उनकी अगुवाई में लड़ाई लड़ी गई। तो लाल किले पे कब्जा हो चुका था, लेकिन देश की जो रियासत थी, ग्वालियर की रियासत थी, रामपुर की रियासत थी, पटौदी की रियासत थी, इन लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के साथ में उस जो है आंदोलन को कुचला, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को। और इस आज़ादी की लड़ाई को समझने वाले लोग, क्रांतिकारी स्वभाव के लोग, देशभक्त लोग जो है, आज भी इस बात का मलाल उन्हें है कि जिन लोगों ने देश की आज़ादी में कुर्बानी दी, बलिदान दिया, त्याग करा, उन लोगों के परिजन आज भी जो है वो फटे हाल में हैं। और जिन लोगों ने देश की आज़ादी से गद्दारी की, आज़ादी को कुचलवाने में अंग्रेज़ों का साथ दिया, उन्हीं लोगों ने आज़ादी का मज़ा मारा। चाहे ग्वालियर रियासत के जो है साहबजादे हैं ज्योतिराज सिंधिया, और जो रामपुर की रियासत है उसने भी काफ़ी समय तक राजनीतिक क्षेत्र की जो है इस देश की आज़ादी की मलाई चाटी। पटौदी रियासत आप देख ही रहे हैं। तो जो लोग और जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी दी, अब बलिदान दिया, आप देख लीजिए सरदार भगत सिंह के परिजन कहाँ हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के परिजन कहाँ हैं, राजगुरु के परिजन कहाँ हैं, सुखदेव के परिजन कहाँ हैं, झांसी की रानी के परिजन कहाँ, मतलब जिन लोगों ने बलिदान दिया, त्याग करा, कुर्बानी दी, उन लोगों के
के परिजन दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। और जिन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, आज वही लोग जो है आज़ादी की अभी मलाई चाट रहे हैं। तो दरअसल ये माना जाता था कि जो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हुए थे, उनकी संपत्ति जब्त करके, उनके जो चाटुकार थे, उनके जो मुखबिर थे, उनके लिए जो लोग काम करते थे, उन्हें वो संपत्ति दे दी गई थी। और आज़ादी के बाद में उन्हीं लोगों ने चुनाव लड़ा कि जिन लोगों के पास संपत्ति थी, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग तो फटे हाल में थे, उनकी संपत्ति तो अंग्रेज़ों ने जब्त कर ली थी। तो ये जो आज की तारीख में आज़ादी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो भगत सिंह को जो है सही मायनों में हम विचार के नाम से जानते हैं। और भगत सिंह का ये मानना था कि किसी व्यक्ति को मारा जा सकता है, लेकिन उसके विचार को नहीं मारा जा सकता है। निश्चित रूप से आज भी देश के युवाओं में भगत सिंह के विचार जो है वो आज भी जिंदा हैं, लेकिन उन्हीं युवाओं में जिंदा है जो गरीब परिवार के हैं, किसान के हैं, मजदूर के बेटे हैं। और वही लोग जो हैं वो सेना में भी भर्ती होते हैं, देश के लिए मरते भी हैं। लेकिन आज जो लोग संपन्न लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, उन लोगों में एक दिखावे की देशभक्ति देखी जाती है। तो आज जो देश में दिखावे की देशभक्ति देखी जा रही है, और यदि विचार की आप बात करेंगे तो देश की राजनीति में जब पार्टी कोई सी भी हो, विचार नाम की चीज़ नहीं रह गई है। जाति धर्म के नाम पर जो है वह राजनीति हो रही है। तो ये कहा जा सकता है कि आज के राजनेताओं ने आज़ादी की कीमत को भुला दिया है। और जिन लोगों ने आज़ादी की कीमत पर जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और इससे बड़ा दुर्भाग्य ये आज भी नहीं हो सकता है कि सरदार भगत सिंह को आज भी सरकार ने शहीद का दर्जा नहीं दिया है। और आज अंग्रेजी हुकूमत तो मानती थी इन लोगों को जो है आतंकवादी, और अब तक जो है किताबों में सरदार भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारी जो है उन्हें क्रांतिकारी आतंकी जो है पढ़ाया जाता रहा है। मतलब आज की सरकारें भी उन लोगों को शहीद का दर्जा देने को तैयार नहीं है। तो ये जो आज की यदि आप भगत सिंह की बात करेंगे, तो मेरी यदि आप व्यक्तिगत बात कर जानेंगे तो मुझे आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़े नायक के रूप में भगत सिंह दिखाई देते हैं। पहले व्यक्ति देश में हुए हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को गति देने के लिए अपनी शहादत दी। लोगों ने समझाया लेकिन नहीं माना। तो भगत सिंह के विचारों को आज भी जिंदा है। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि आज जो है सही मायनों में भगत सिंह जैसे विचारों की ज़रूरत है, भगत सिंह जैसे युवाओं की ज़रूरत है जो समर्पित होकर देशभक्ति के साथ में, निष्ठा के साथ में देश और समाज की सेवा करें। आज जो दोनों हाथों से लूटने वाले नेता भगत सिंह बनने का दावा करते हैं, उनके विचार की बात करते हैं, जब तक आपके विचारों में, आपके क्रियाकलाप में, आपकी गतिविधियों में, आपके रहन सहन में भगत सिंह जैसे विचार नहीं होंगे तो आप भगत सिंह के अनुयायी होने का दावा नहीं कर सकते हैं। तो आज की तारीख में भगत सिंह की जयंती पर इस देश के युवा संकल्प लें कि भगत सिंह जैसे विचार हम लोग पैदा करेंगे और देश और समाज के प्रति जो है पूरी तरह समर्पित रहेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल